देखिए, आपको बताते चलें कि देह दान इसलिए किया जाता है ताकि छात्र छात्राएं शरीर पर प्रयोग कर जीवित लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शोध कर सकें, है ना। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य हो या सीताराम येचुरी, सभी ने अपना शरीर शोध के लिए मेडिकल कॉलेज को दान दिया। कुछ दिनों पहले चुरू जिले के सालुलपर के नेता भगत सिंह का 65 साल से ज्यादा की उम्र में निधन हो गया। भगत सिंह के निधन के बाद परिवार ने उनकी आंखों का दान किया, साथ ही उनका देह भी दान कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरदार शहर के आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर में दान दिया गया था। तो देह दान के पीछे का कारण क्या है और मृत शरीर का क्या किया जाता है उसके बाद, साथ ही इसके क्या नियम है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। देहदान का मतलब है मरने के बाद शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर देना। ये एक स्वैच्छिक दान है और देहदान करने के बाद व्यक्ति के परिवार का उसके शरीर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। कुछ दिनों पहले सरदार शहर के माकपा नेता भगत सिंह का निधन हो गया और उनके परिवार ने उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को दान किया। उनकी बेटी अर्चना और बेटे अरविंद ने कहा कि दुख है कि पापा नहीं रहे, लेकिन खुशी है कि देह मेडिकल कॉलेज के बच्चों के काम आ सकेगी। उनके शरीर से सीखकर देश के भावी डॉक्टर तैयार होंगे और उनकी आंखें दुनिया देखती रहेंगी। भगत सिंह लंबे समय तक शिक्षक संघ के विभिन्न पदों पर रहे और माकपा से 2013 और 2018 में सादुलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। कि देह दान और अंग दान से बड़ा कोई दान नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ये बहुत से ऐसे लोगों को जिंदगियां देता है जो अल्पायु के अंदर या इस प्रकार से उनका या तो अंग विक्षेप हो जाता है या फिर उनको इस देह को त्याग के जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भी इन दोनों दानों से बड़ा कोई दान नहीं है दुनिया में। दूसरा रहा इसके नियम के बारे में, तो भारत सरकार द्वारा अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में बनाया गया था। उसके बाद 1911 और 1914 के अंदर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। इसके अंदर जो भी ब्लड ये अंगदान और देहदान ये दोनों है, ये खुद उनके व्यक्ति की इच्छा के ऊपर और उनके क्लोज रिलेटिव जो होते हैं, ब्लड रिलेटिव होते हैं, उनकी इच्छा से दिया जाता है। और यदि बिना इच्छा के दिया जाता है तो एक सरकारी समिति बनी हुई है, उस सरकारी समिति की सहमति से वो दान किया जा सकता है। इसके लिए ऑथेंटिक हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, उनके ऊपर ये दान किया जा सकता है। जो दान आप दे रहे हैं या जो मृतक द्वारा या जो जीवन काल में दान दिया जाता है, उनके लिए नाटो एक संगठन बना हुआ है, नेशनल ऑर्गन्स टिश्यूज अथॉरिटी करके एक नाटो नाम करके एक संस्था बनी हुई है, उनकी परमिशन जरूरी है। दूसरा, जो भी हम अंगदान या देहदान करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ही हमें ये सारा का सारा अपलोड करना पड़ता है कि ये हम करने वाले हैं। पापा जी ने संघर्षों में जीवन बिताया। अंत में उनकी इच्छा यही थी कि मैं मेरे देह का दान करूं, साथ में मम्मी जी ने भी किया है। फिर हमने तो सहमति दी है सर, खुश भी हैं। संघर्षों में गया, अब किसी के लिए मेडिकल छात्रों के लिए सब काम आएगा, खुशी है इस बात की। शालीनता तथा सम्मान के साथ अधिग्रहण करते हुए भगत सिंह का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनकी बॉडी को रिसर्च या एजुकेशन के काम में लिया जाएगा। अब बॉडी डोनेशन को लेकर कई सवाल तैरते हैं कि क्या शरीर दान करने के बाद पार्थिव शरीर परिवारजनों को वापस नहीं मिलता, उस शरीर का इस्तेमाल किस तरह से होता है और भारत में बॉडी डोनेशन को लेकर क्या प्रक्रिया और स्थिति है और ये अंगदान से कैसे अलग है। हालांकि भारत में देहदान करने की बात अभी बहुत आम नहीं हुई है, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो मृत्यु के बाद देहदान में दिलचस्पी रखते हैं। कॉमरेड भगत सिंह जो है वो इनका जो पूरा परिवार है, इनके दादा भी आर्य समाजी थे, इनके पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी में थे और ये भी क्या है कि पहले शिक्षक संघ शेखावत के नेता थे, उसके बाद किसान नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। इन्होंने जीवन भर किसानों की, मजदूरों की, शिक्षकों की, कर्मचारियों के संघर्ष किए और जीवन के बाद भी, अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी आंखों का भी दान कर दिया और अपना देह का भी दान जो है पिछले 6 साल पहले हमारे आयुर्वेद विश्व भारती सरदार शहर को कर दिया। भगत सिंह जी के जो ये आप देख रहे हैं कि ये विचार, देहदान का विचार, इससे ही इनके व्यक्तित्व का पता चलता है
इससे इनके कृतित्व का पता चलता है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत में संघर्ष के पायदान में ये हमेशा अव्वल आगे रहे हैं। हमारे साथ हमने उनसे बहुत ग्रहण किया है और शिक्षक हितार्थ के अलावा बाद में रिटायर होने के बाद में किसानों के साथ कमेरे वर्गों के साथ उन्होंने लगातार संघर्ष किया है और एक संघर्ष की बुनियाद उन्होंने रखी है। चूरू जिला संगठन के हम पदाधिकारी विश्वास दिलाते हैं कि इनके संघर्ष के ये बुनियाद है वो आगे लेके चलेंगे और इनकी ये देहदान की जो ये प्रेरणा है वो भी हमारे ज़िले में राजस्थान के लिए प्रेरणा बनेगी और निश्चित रूप से हमारे लिए ये एक संकल्प होगा। बॉडी डोनेशन को लेकर आयुर्वेद कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक सेवदा ने बताया कि सबसे पहले बॉडी को फॉर्मेलिन के जरिए एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि बॉडी में बैक्टीरिया या कीटाणुओं को पनपने से रोका जा सके। इससे शरीर एक लकड़ी की तरह हो जाता है और बॉडी खराब नहीं होती। इसके बाद इसे रिसर्च के काम में लिया जाता है। अक्सर बॉडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के काम आती है और वो इसके जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों की फंक्शनिंग अच्छे से समझते हैं। जो देहदाता होता है पूर्व में अपना यहाँ महाविद्यालय को फॉर्म भर देता है अपने देह के प्रति, और जब भी उनकी मृत्यु होती है तो महाविद्यालय को सूचित करने पे यहाँ से टीम जाती है। हम उनकी डेड बॉडी को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद यहाँ डेड बॉडी को लाते हैं। उसके बाद हम कैडेवरी को दिलाते हैं शपथ, और उनके जो परिवार हैं उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो देहदान महादान जो आने वाले भावी डॉक्टर हैं उनके जो बच्चों को शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए अपना देह दान किया है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित होने के बाद हम उस बॉडी को एम्बाल्मिंग करते हैं, जिसको शव संरक्षण कहते हैं, ताकि बॉडी खराब नहीं हो। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फॉर्मेलिन है, फिनॉल है, ग्लिसरॉल है, उनसे हम बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। फिर रेगुलर हमारे बच्चे हैं जो प्रथम वर्ष के एनाटॉमी के शरीर रचना विभाग के, वो प्रैक्टिकल क्लासें में अपने अंगों को ज्ञान प्रत्यक्ष करके और समाज के लिए एक अच्छे चिकित्सक के रूप में करते हैं। बहुत बहुत आभार है, क्योंकि देह दान का जो प्रचलन है पिछले कई वर्षों में नहीं था और अब जागरूकता बढ़ने के कारण से इन दिनों में अधिक हो गया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है परिवार को जो उन्होंने किया है, जो प्रेरित होकर किसी ने दिया है, इस उद्देश्य से कि ताकि मेडिकल की जो स्टूडेंट्स हैं उस देह दान का छेदन करके उसका अध्ययन करेंगे, एक उपयोगी चिकित्सक बनेंगे जो समाज की सेवा करेंगे। आपको बता दें कि डोनेशन दो तरह के होते हैं। ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान। ऑर्गन डोनेशन किसी की मदद के लिए परिजन करते हैं। अपनी इच्छा से भी अंगदान किया जा सकता है। उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 अंगदान करने की अनुमति देता है। ऑर्गन डोनेट करने के दो तरीके होते हैं। व्यक्ति मौत से पहले ही इसका संकल्प ले लेते हैं। ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरकर डोनेशन दी जाती है। फॉर्म में 2 गवाहों के साइन होते हैं। फॉर्म स्थानीय मेडिकल कॉलेज से लिया जा सकता है। अस्पताल या एनजीओ से भी ये फॉर्म लिया जा सकता है। संकल्प न लेने पर परिजन भी अंगदान कर सकते हैं। मृत्यु के बाद तय समय में अंग निकाल लिया जाता है। इसके बाद शरीर परिवार को सौंप दिया जाता है। बॉडी डोनेशन या देहदान। मृतक का शरीर रिसर्च के लिए दान किया जाता है। व्यक्ति स्वेच्छा से देहदान कर सकता है। मेडिकल छात्र और एक्सपर्ट इस पर रिसर्च करते हैं। सर्जन नई तकनीकों का परीक्षण करते हैं। सुरक्षित ऑपरेशन पद्धतियों को विकसित करने के लिए इसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक शोधकर्ता बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उपचार या दवाएं विकसित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तियों को हमारे समाज में जो मरने के बाद में अंतिम संस्कार के रूप में बॉडी को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, ये धार्मिक रीति रिवाज है। जबकि हमें अपने बॉडी का देह दान करना चाहिए। देह दान करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मेडिकल छात्रों के लिए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बन जाते हैं और हमारे मेडिकल कॉलेजों में इनकी बहुत कम संख्या है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसकी देह दान के प्रति जागरूकता फैले और जागरूकता के रूप में आगे आने वाले कई अभिनेता और अभिनेत्री भी यही है जिनके मैं नाम बताना चाहूँगा, जैसे अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन। इन्होंने अपना देह दान करने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। मैं जो देह दाता है उनके बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ताकि हम लोग सीख सके उसके लिए अपने देह का दान किया है और हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे। ये जो शव जो हमें दान किया गया है, इससे हमें प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान से कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, बट इससे प्रत्यक्ष रूप में अंग प्रत्यंग का ज्ञान होता है। तो हम आभारी रहेंगे इनकी फैमिली वालों के जिन्होंने हमें बॉडी दान दी। अब आपको बताते हैं कि किन मशहूर भारतीयों ने अंगदान या देहदान किया है। तो इनमें लीला सेठ, सोमनाथ चटर्जी, ज्योति बसु, नानाजी देशमुख, सीताराम येचुरी शामिल हैं। अगर अंग विशेष दान करने की बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के मामले में 2019 में भारत केवल अमेरिका से पीछे था।
फिर भी ये अपनी विशाल आबादी के कारण स्पेन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में केवल 0.1% लोग ही मृत्यु के बाद अपने अंग दान करते हैं। इस तरह के खराब प्रदर्शन के पीछे कुछ कारण सार्वजनिक जागरूकता की कमी और लोगों में धार्मिक मान्यताएं हैं। आपको बताते हैं कि किन अंगों को डोनेट किया जा सकता है। तो हार्ट, लीवर, किडनी, आंत, फेफड़े, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, हार्ट वाल्व, स्किन और हड्डियां दान की जा सकती हैं। इनमें फेफड़ों को 4 से 6 घंटे के भीतर, हार्ट को 4 घंटे के भीतर, लीवर को 24 घंटे के भीतर, किडनी को 72 घंटे के भीतर, कॉर्निया को 14 दिन, हड्डियों को 5 साल, स्किन को 5 साल, हार्ट वाल्व को 10 साल में ट्रांसप्लांट करना होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रांसप्लांट के लिए 3 लाख से ज्यादा मरीज इंतजार में हैं। बढ़ती मांग के हिसाब से अंगों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हर दिन ट्रांसप्लांट के इंतजार में लगभग 20 मरीज मर रहे हैं। हालांकि देश में अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच न होने की वजह से ये आंकड़े भी समस्या की असली संख्या से काफी कम हैं। चूरू जिले के सादुलपुर से आने वाले कॉमरेड भगत सिंह का भी 67 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद इनके शव को इनके परिजनों द्वारा स्थानीय आयुर्वेद कॉलेज के अंदर दान कर दिया गया। अब इनके शव से छात्र वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे, साथ ही रिसर्च कर सकेंगे। हालांकि भारत में बहुत कम ऐसा देखा जाता है जब मृत्यु उपरांत उनके शव का दान कर दिया जाता है, लेकिन ये पहल है वो सराहनीय है। हाल ही में अमिताभ बच्चन हो या फिर ऋतिक रोशन या फिर आमिर खान, इन्होंने भी अपनी बॉडी का या फिर अपने शरीर का दान करने का घोषणा है वो की है। कहीं ना कहीं ये सराहनीय पहल है और इस पहल की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के अंदर मेडिकल के अंदर शव नहीं होने के चलते उनके मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती है। लेकिन इस प्रकार की पहल से न सिर्फ कई लोगों की ज़िंदगी बचती है बल्कि ये पढ़ाई में भी मदद मिलती है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।